नमस्कार साथियों। तो आज हम आपके पास कोई परीक्षा का या बीपीएससी के एग्ज़ाम का सिलेबस को लेकर के नहीं आए हैं, ना ही कोई टॉपिक को लेकर के आए कि आप इस सब्जेक्ट से ये पढ़िए वो पढ़िए, बल्कि बीपीएससी की परीक्षा में हुए संशोधन या बदलाव जो भी आए हैं उनके संबंध में हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आए हैं। कुछ रिक्वेस्ट जो है बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय जी जो हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे करने आए हैं। और सभी छात्रों को जो नहीं समझ पा रहे हैं ये जो नया खेल हो रहा है, धांधली का नया खेल जो बीजारोपण हो चुका है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने आए हैं, आपको बताने आए हैं। कुछ हम भी समझेंगे, कुछ आप भी समझिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, करेक्ट कीजिए हमें। और अगर आप मेरा बात अच्छा लगे, अगर हमने जो कहा वो सही लगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तो पहला बात ये है कि बीपीएससी में जो नया संशोधन हुआ है, हमारे नए अध्यक्ष महोदय जी अतुल प्रसाद जी जो आए हुए हैं, बीपीएससी के डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्या क्या संशोधन किया है, पहले तो हम इस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार चर्चा कर लेंगे क्या क्या संशोधन हुआ है। तो आइए साथियों हम देखते हैं कि नया संशोधन क्या क्या किया है। तो पहला संशोधन क्या है, परसेंटाइल के आधार पर अब प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। परसेंटाइल का मतलब समझ रहे हैं, परसेंटाइल के आधार पर अब पीटी का रिजल्ट निकाला जाएगा। और दूसरा संशोधन क्या है, पीटी व मेंस का मूल्यांकन कॉपियों की वेबसाइट पर डाला जाएगा। यह तो बहुत ही सराहनीय कदम है। जो पहले भी डलता था, पीटी का तो डलता ही था, मेंस का नहीं डलता था, पीटी का डलता था। तो ये जो मेंस का आप डालेंगे यह बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट है, पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर बदलने का मौका मिलेगा। दोस्तों ध्यान देंगे, पहले क्या क्या बदलाव किया, फिर हमारा क्या डिमांड है, आप लोगों का क्या सुझाव वो बताएंगे। तो पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल बदलने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट संशोधन क्या है, सभी केंद्र व प्रश्न पत्रों पर यूनिक आईडी होगा, जीपीएस लगे होंगे, खास बॉक्स में भेजे जाएंगे, यह भी है एक। नेक्स्ट क्या है, छात्रों के समक्ष ही प्रश्नों को खोला जाएगा और सील भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा से 1 घंटा पहले जाना होगा, बैठना होगा। तो ये सब बात सही है कि आप परीक्षा में 1 घंटा 2 घंटा पहले बैठाइए, आज नहीं कल ले लीजिए, सील भेजिए, बक्सा वाला लोहा वाला बक्सा में क्वेश्चन को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी केंद्रों पर यूनिक आईडी लगाइए, जीपीएस लगाइए, वो भी कीजिए। अब हमारा मुद्दा या जो अधिकतर छात्र जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, कॉल आए हुए हैं, उन सब का जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सब बिंदुओं पे आइए हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है, परसेंटाइल के आधार पर अब प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। तो ये परसेंटाइल के आधार पे नहीं हो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष जी अतुल प्रसाद महोदय जी जो हैं, उन्होंने क्या कहा है कि 20 और 22 सितंबर को, यानी 2 डेट में एग्जाम लिया जाएगा और 2 पालियों में लिया जाएगा। 20 सितंबर को एक पाली में और 22 सितंबर को दूसरी पाली में, मतलब 3.5 लाख स्टूडेंट और 3 लाख स्टूडेंट का एक दिन, 3 लाख स्टूडेंट का दूसरे दिन लिया जाएगा। और दोनों को एवरेज मार्क करके फिर परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो अब हमारा क्या कहना है उसको सुनिए। क्या बीपीएससी अध्यक्ष महोदय जी, पहले तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारा बात आप ध्यान से सुनिए। अगर हम गलत हों तो करेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं है, करेक्ट कीजिए हमें, हम भी आपको करेक्ट करेंगे। आप ही सर्वशक्तिमान नहीं है और आप ही जो करेंगे वो बिल्कुल नहीं सही है, और मैं जो बोल रहा हूँ वह भी बिल्कुल नहीं सही हो सकता है। आप भी करेक्ट कीजिए, हम भी आपको करेक्ट करेंगे, दोनों आदमी मिल के चलेंगे सभी साथ। अगर भारत का निर्माण करना है, बिहार का निर्माण करना है, तो दोनों को साथ मिल के चलना होगा। तो देखिए हमारा क्या इसमें सुझाव है कि आप परसेंटाइल के आधार पे या 2 शिफ्ट पे न कीजिए। पहला बात तो कि हमारा मुद्दा है कि आप 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट लीजिए। ध्यान से सुनिए, अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष महोदय जी श्री अतुल प्रसाद जी, 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट, 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि हम मानते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार और कर्मनिष्ठ आईएएस अफसर रहे हैं और अध्यक्ष भी होंगे आप, बिल्कुल बेशक आप अध्यक्ष बने हैं तो पारदर्शिता लाएंगे ही, कर्मनिष्ठ होंगे ही, अच्छे काम करेंगे ही। तो आप हमें क्या ये संभावना से मुक्त करा सकते हैं कि बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष आएंगे या जो नया कंट्रोलर आएगा या जो बीपीएससी पे बड़े लोगों का जो वर्चस्व है, किसी कोचिंग संस्थान या किसी और का भी जो दबाव है, वो नहीं होगा? क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब तक आप हैं ठीक है व्यवस्था? आप कितने दिन के लिए अध्यक्ष रहेंगे, आप हमें बता सकते हैं? 62 वर्ष तक रहेंगे, यही ना रहेंगे आप? आपका एज 60 हो ही गया, 2 साल के लिए आप अध्यक्ष होंगे। आप 67वां बीपीएससी देख ही रहे, 68वां बीपीएससी आप कंडक्ट करेंगे, क्या पता आप चले जाए। तो हो सकता है, ऐसा संभावना तो किया ही जा सकता है ना कि 2 शिफ्ट में एग्जाम ले ले। तो हो सकता है हमारा 200-250 बचा या 85 बचा, हम 200-250 छोड़ देते हैं। इसमें कितना सीट ही होता है, 1000, 700, 800, 600, 700, 800, 1000 तक बहुत आ गया। अभी तक 2-3 बार 1000 आया हुआ है, तो 800 मिनिमम मान लेते, मैक्सिमम मान लेते हैं सीट की 800 है। 800 में से मान लीजिए 100 बच्चा हमारा अपना है, मान लीजिए, मतलब आप पे तो हम आरोप लगा नहीं सकते क्योंकि आप अच्छे और कर्मनिष्ठ अध्यक्ष हैं और बनेंगे, साबित होंगे। आप ईमानदार आईएएस भी रह चुके हैं।
तो मान लीजिए हमारा 100 बच्चा है और 100 स्टूडेंट को हम क्या किए, जो दूसरे दिन एग्जाम ले रहे हैं, दूसरे शिफ्ट में ले रहे हैं, उसको हम आसान क्वेश्चन उस दिन फिट किए और 100 बच्चों का एक ही हॉल में एक ही जगह सेंटर करवा दिए, मैनेज करवा दिए। तो दूसरे दिन जो आपने एग्जाम लिया दूसरे शिफ्ट में, उसका क्या हुआ, उसका क्वेश्चन आसान है और सबका पीटी क्या हो गया, क्लियर हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करते हैं हम, पीटी सबका आप करवा दिए हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद अब आते हैं हम मेंस में 100 बच्चों का, आप जो बोल रहे हैं कि पीटी के बाद आप ऑप्शनल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदलिए आप, बिल्कुल सराहनीय कदम है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 67वां बीपीएससी में मत बदलिए। ध्यान से सुन लीजिए, 67वां बीपीएससी में नहीं बदलिए ये चीज़। 68वां बीपीएससी में आप कीजिए ना, क्या कौन रोक रहा है। पहला बात, 67वां बीपीएससी में इसीलिए नहीं बदलिए क्योंकि जो बच्चा 2 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहा है वो आपके ऑप्शनल बदलने का इंतजार नहीं कर रहा है। दूसरा बात, हो सकता है इसमें संभावना तो है ही, और संभावना ऐसा किया जा सकता है और करते ही हैं लोग कि 67वां बीपीएससी का जो पीटी दे दिया, हो सकता है हम 100 बच्चा को, अपना मेरा जो कैंडिडेट है उसका ऑप्शनल हम हिंदी रखवा दिए कि तुम अपना सेटिंग हम करवा लिए, 100 बच्चा तुम हिंदी रख लो, हिस्ट्री रख लो, ज्योग्राफी रख लो, 100 बच्चा जो सेटिंग है मेरा एक ही ऑप्शनल रखो। और उसका पटना मेंस का सेंटर ही कितना जगह आप बीपीएससी का देते हैं, पटना में देते हैं, एक दो जगह और देते होंगे, पटना में अधिकतर देते हैं आप। और पटना में एक जगह सेंटर मैनेज, तो आप जानते हैं कि सेंटर मैनेज कैसा होता है, मैं तो ये बताऊंगा नहीं आपको कि सेंटर मैनेज ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो एक जगह कोई भी कॉलेज है उसमें हम क्या किया, 100 बच्चों का सेंटर दे दिए, मेंस में सबका ऑप्शनल दे दिया, और ऑप्शनल को क्या किया, हम छपवा दिए। ये जो भी टीचर चेक करेगा, सीरियल रोल नंबर से है यहाँ से यहाँ तक जो भी चेक कर, मान लीजिए यहाँ पे नहीं कुछ हम ढक फेरी कर सके, सेंटर कॉपी चेकिंग पे तो कर ही सकते हैं, मार्क्स पे तो कर ही सकते हैं, यहाँ से यहाँ बच्चा जो भी है ऑप्शनल, एक हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी ऑप्शनल है 1 से 100 तक बच्चा का, हम सब का क्या कि मार्क्स बढ़ा दिए या छपवा दिए या एनीथिंग कुछ भी कर दिए, संभावना तो है ही। तो इसलिए 67वां बीपीएससी में ऑप्शनल चेंज का ये जो नया नाटक है इसको बंद कीजिए। 68वां से आप कीजिए, स्वागत योग्य है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। आपने जो सराहनीय कदम लिया है कि 67वां बीपीएससी का पीटी और मेंस का जो हम कॉपी डालेंगे, यह भी से 67वां, वैसे आप पीटी का तो आंसर शीट डलता ही था, आप अब मेंस का भी डालेंगे तो यह भी बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत है आपका। तो देखिए, परसेंटाइल के आधार पे नहीं, 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट, 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट जो है आप एग्जाम लीजिए, परसेंटाइल पे ये मत कीजिए, 2 दिन एग्जाम को बंद कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट है, अगर आप इस बीपीएससी का भीड़ को कम करना चाहते हैं तो हमारा 1-2 और सुझाव है। सबसे पहले कैटेगरीज को जो पैसा मिल रहा है उसको बंद कीजिए, पैसा जो आप दे रहे हैं 50-50 हज़ार रुपया, इसको सबसे पहले बंद कीजिए। आप ऐसे कई छात्रों से एक सर्वे करवा लीजिए, आप ऐसे कई छात्र हैं जो बोलते हैं हम तो 50 हज़ार रुपया के लिए एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, मेन से हमको क्या मतलब, हम तो पीटी 50 हज़ार रुपया लिए हो गया। तो ये पैसा जो मिल रहा है ना हर एक कैटेगरी को, इसके कारण और भीड़ बढ़ा है। पैसा देना बंद कीजिए, 67वां से बंद कीजिए, ये संशोधन कर सकते थे बिल्कुल कीजिए, इसमें नहीं हो सकता था 65वां में कीजिए, क्योंकि भीड़ जो बढ़ा है ना, ये 1 डे एग्जाम, रेलवे, एसएससी वाला जितना भी स्टूडेंट है बिल्कुल तैयार कीजिए बीपीएससी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भीड़ बढ़ा है ना, ये पैसा के कारण, 50% भीड़ पैसा के कारण है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और या हो सकता है तो आप एक सर्वे करवा लीजिए कि कौन से बच्चे जो हैं पीटी का पैसा लिए हैं कैटेगरी में, वो मेंस में भी नहीं अपियर हुए हैं, और आप जो मेंस का एग्जाम है उसके आप 10 दिन 15 दिन बाद इधर उधर देखिए, जरूर 1 डे एग्जाम होगा, वो 1 डे का एग्जाम किया, मेंस का नहीं दिया है। तो ये भीड़ बढ़ा है, ये पैसा के कारण बढ़ा है। अगर आपसे हो सके, आपके बूते में दम है, अगर आप में दम है तो ये पैसा देने वाला सिस्टम बंद कीजिए। समझ गए, ये पैसा मिल रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, हर एक कैटेगरी को पैसा दे रहा है पीटी पास करने के बाद। ये क्या चीज़ दे रहे हैं आप, ईबीसी को दे रहे हैं, एसटीएससी को दे रहे हैं, और गर्ल्स में ऑल कैटेगरी को दे रहे हैं। पैसा बन जाए, सिलेक्शन हो जाए तो दे दीजिए ना पैसा, क्या कौन रोक रहा है आपको, लेकिन पीटी के बाद मत दीजिए, मेंस के बाद दीजिए, जो भी करना है, लेकिन पैसा वाला सिस्टम बंद कीजिए, सबसे बढ़िया पैसा वाला सिस्टम ही बंद कीजिए। मोर देन 50% अगर 6 लाख 6.5 लाख फॉर्म भराया है तो इसमें से समझ लिए 2 से 3 लाख सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए भरे हैं फॉर्म। और आप ऐसा देख सकते हैं कि आपके पास तो पूरा डाटा होगा कि किसको हमने पैसा दिया नहीं दिया है, उसमें से आप यह भी देख सकते हैं कि मेंस का कितना कॉपी लिखा है, उसका एवरेज क्या है। तो आप ये देखिए और पैसा देना बंद कीजिए। सबसे पहले जो भीड़ बढ़ा है, कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये पैसा के कारण। और रहा भ्रष्टाचार का सील विल, तो जो भी हो, आप 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होगा, तो आप हमें ये बताइए कि आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में आप भी जानते होंगे, नाम तो सुने होंगे, वो बिहार का है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। तो बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का एग्जाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही लेता है, बीएसएससी ही
क्या कर रहा है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम ले रहा है, क्या उसमें प्रश्न पत्र पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है क्या उसमें प्रश्न पत्र पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? पेपर लीक हो रहे हैं ना। 2 डेट में हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, परसेंटाइल भी निकाला जा रहा है, लेकिन भेदभाव तो हो ही रहा है ना। तो कोई गुंजाइश नहीं कि आप 2 डेट में लेंगे तो क्वेश्चन लीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्वेश्चन तो लीक होगा ही। आप भी जानते हैं कि तंत्र कैसा है आपके बिहार का। तो पारदर्शिता कराना आपका जो है यह चुनौती है, आप कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पहले भी होते आया है। और 2 शिफ्ट में आप ये जो लॉजिक दे के करवाएंगे कि 2 शिफ्ट में 2 डेट में एग्जाम लेंगे, तो आप बिहार एसआई का भी देख लीजिए, बिहार पुलिस का भी देख लीजिए, जो सील पैक रहता है फिर भी क्वेश्चन एग्जाम से 2 दिन पहले ही बिकता रहता है। इस बात को आप जान लीजिए, जितना आप टाइट करेंगे उतना ही धांधली बढ़ेगा। और धांधली का, ये भ्रष्टाचार का, मैं धांधली के बारे में किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन आपसे जो रिक्वेस्ट किए हैं हम हाथ जोड़ के, आप इन सब बिंदुओं पे ध्यान दीजिए। पहला बिंदु कि पैसा देना बंद कीजिए। दूसरा बिंदु ये है, बीपीएससी अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी, पैसा देना बंद कीजिए, जो हर एक कैटेगरीज को दे रहे हैं, भीड़ इसी से बढ़ा है, इसको बंद कीजिए। दूसरा परसेंटाइल को बंद कीजिए। तीसरा क्या कीजिए, आप परसेंटाइल बंद करने के बाद 1 डे 1 एग्जाम लीजिए। ये कैसे कीजिएगा, ये आपका प्रॉब्लम है, और एग्जाम को जितना जल्दी हो सके वो कीजिए। और तीसरा चीज़, मैंने आपके बारे में पता किया कि आप आईआईटी से क्या किए हैं, बीटेक किए हुए हैं और केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सॉरी केमिकल मैंने बोल दिया था सर। अतुल प्रसाद जी आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बीटेक किए हैं, और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में क्या किए हैं, एमबीए किए हैं। तो ये एमबीए वाला दिमाग जो है ना, ये एमबीए वाला दिमाग, बच्चों के साथ बार्गेनिंग मत कीजिए। मार्केटिंग आप नहीं कर रहे हैं, आप एक अध्यक्ष हैं, आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है, बार्गेनर को नहीं बनाया जाता। आप बार्गेनिंग क्या कर रहे हैं? आपके साथ गए थे छात्र नेता दिलीप, और भी बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, भाई बंधु गए थे आपके साथ। आप क्या उनको कहे हैं कि तुम लोग अगर जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम लोगे तो हम नवंबर के लास्ट वीक में करवा लेंगे, अगर तुम 1 डे में 1 एग्जाम चाहते हो तो हम 6 महीना बाद करवाएंगे। ये बार्गेनिंग क्या कर रहे हैं आप? स्टूडेंट के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। आपको इसलिए बैठाया गया कि बार्गेनिंग करो तुम। मतलब आप 2 शिफ्ट में 2 डेट में एग्जाम 1 महीना में करवा सकते हैं। आपके पास ये कैपेबिलिटी है, आपके पास ये कुवत है कि आप 2 शिफ्ट में 2 एग्जाम, 2 शिफ्ट में 2 डेट में एग्जाम आप करवा सकते हैं और परसेंटाइल निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 महीना बाद, आज से 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन तो बचा भी नहीं था। आज कितना, 26 तारीख के पास आपके पास छात्र नेता गए हुए थे मिलने के लिए, और आप बार्गेनिंग करने पे उतर गए। मतलब ये आपका लेवल हो गया कि छात्रों के साथ आप बार्गेनिंग कीजिए कि तुम जो है 1 महीना में एग्जाम, 2 महीना में एग्जाम दोगे 2 शिफ्ट में, तो हम नवंबर में लेंगे, नहीं तो 6 महीना बाद लेंगे 1 शिफ्ट 1 डेट में। तो बार्गेनिंग मत कीजिए, एमबीए वाला दिमाग मत लगाइए, नहीं तो छात्र जब दिमाग लगाने लगेंगे ना तो आपका क्या होगा ये आप भी नहीं जानते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के हम पुनः रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी छात्र बंधुओं, जितने भी हमारे दिल्ली, पटना, जो भी हैं बिहार बीपीएससी के फॉर्म भरे हैं, सभी की तरफ से करबद्ध मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि जो बिंदु हम बोले हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बोले हैं उस पर आप ध्यान दीजिए और परसेंटाइल आधार को हटाइए। 1 डे 1 जे एग्जाम लीजिए, 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम लीजिए। 2 शिफ्ट वाला ये नहीं चलेगा। बार्गेनिंग नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी एग्जाम लीजिए। 12 दिसंबर से हम इंतजार कर रहे हैं, 12 दिसंबर 2021 से इंतजार कर रहे हैं एग्जाम देने का, और अभी ये डेट अभी तक ये जो है फाइनल नहीं करे हुआ है, और आप बीच में जो है नया नियम बना रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है। खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है, इसको आप जान लीजिए बीपीएससी अध्यक्ष महोदय जी। नहीं तो जो है फिर क्या क्या बदलाएगा ये आपको भी नहीं पता है, समझ गए? तो खेल के बीच में खेल का नियम मत बदलिए। 68वां बीपीएससी से आप ऑप्शनल बदलने का ऑप्शन दीजिए। 67वां बीपीएससी में ऑप्शनल भी नहीं बदलाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। 67वां बीपीएससी में ऑप्शनल भी नहीं बदलाएगा। 68वां से आप कीजिए, जो भी है करना है। 1 डे 1 एग्जाम, परसेंटाइल हटाइए, छात्रों को जो पैसा दे रहे हैं उसको बंद कीजिए, ठीक है? जैसे ही कोई अब नया नोटिफिकेशन आएगा, स्टूडेंट्स जो भी हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जो भी निर्णय आएंगे, इन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा था हमसे, 2-3 दिन का समय मांगा था, और उसमें देखते हैं कि क्या ये महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, क्या बात होती है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग के समक्ष चर्चा विचार करेंगे। अब हम एक नया वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, बीपीएससी में धांधली कैसे होगा, ये जो नया सिस्टम अगर रहा तो धांधली कैसे होगा, इस पर हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक आप रिजल्ट एडुशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस वीडियो को हाल इंडिया पर भी देख सकते हैं, हाल इंडिया पैरेलल ये चैनल है, और हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।